कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। आज आपने एकदम परफेक्ट वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए मैं आपको आज कंग्रेचुलेशंस कह रही हूँ। जब भी किसी के जीवन में कोई अच्छी चीज़ होती है, हम उन्हें कहते हैं बधाई हो बधाई। पर सोचिए, अगर किसी के जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पहले उनकी शादी हुई, फिर उनका बेबी हुआ और फिर वो किसी न्यू कंट्री में चले गए, तो क्या आप उन्हें हर बार कंग्रेचुलेशंस ही कहते रहेंगे? वो काफ़ी बोरिंग हो सकता है। इसलिए आपको सीखने चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन की। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कंग्रेचुलेशंस कब कहते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हम कंग्रेचुलेशंस तब कहते हैं जब किसी के जीवन में कुछ अच्छा होता है, जैसे कि किसी की एंगेजमेंट या शादी हुई हो, या फिर जब किसी का बेबी हुआ हो, या जब किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो, तब भी आप उन्हें कह सकते हैं कंग्रेचुलेशंस। जब कोई कॉलेज में एक्सेप्ट हुआ हो या फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हो, तो भी कंग्रेचुलेशंस कहने का एक मौका है। और जब किसी को नई जॉब मिली हो या फिर प्रमोशन हुआ हो, राइट? मुझे विश्वास है कि आपने ये सारी सिचुएशंस फेस की हैं, या तो अपने साथ या फिर किसी और के साथ। जब किसी को कोई मान्यता मिली हो, यानी कोई अवार्ड मिला हो, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तब भी हम उनको कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई नया घर खरीदा है या फिर कोई नया बिजनेस शुरू किया। पर याद रखिएगा दोस्तों कि बर्थडेज पर हम कंग्रेचुलेशंस नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हैप्पी बर्थडे। वो एक बेटर ऑप्शन है। ऑलराइट, अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंग्रेचुलेशंस कहने के और क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है गुड जॉब। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो आप उनको कहेंगे गुड जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने प्रोजेक्ट पर अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उन्हें कहेंगे गुड जॉब। या फिर अगर किसी ने किसी सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है तो भी आप उन्हें कह सकते हैं नाइस जॉब। वो भी एक तरीका है गुड जॉब कहने का। आप कंग्रेचुलेशंस के साथ ऑन लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, या फिर कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये है दो तरीके किसी को कंग्रेचुलेशंस कहने के। पर इतना ही नहीं, आज मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस बताने वाली हूँ। तो हमारी अगली फ्रेज है लकी यू। तो जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है, यानी कि उनको कोई अच्छा मौका मिलता है, तो आप उन्हें लकी यू कह सकते हैं। अब गुड जॉब और लकी यू में बस इतना ही फर्क है कि गुड जॉब में उन्होंने मेहनत करके कोई सफलता हासिल की है, और लकी यू में उनके साथ कुछ अच्छा हो गया अपने आप। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने लॉटरी जीत ली तो आप उन्हें कहेंगे लकी यू। या फिर किसी को अगर मूवी की फ्री टिकट्स मिल जाएं तो भी हम कहेंगे लकी यू। और एक और सिचुएशन देखते हैं, अगर किसी को 3 महीने की छुट्टी पर जाने को मिल जाए कहीं बाहर, तो मैं तो उन्हें जरूर कहूंगी लकी यू। तो दोस्तों, आप यू आर सो लकी दैट के साथ भी एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि यू आर सो लकी दैट यू गॉट द डे ऑफ फ्रॉम वर्क टुमारो। तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम्हें कल काम से छुट्टी मिल गई। या फिर आप कह सकते हैं यू आर सो लकी दैट द टीचर डिडंट नोटिस यू वर लेट टू क्लास। तुम कितने लकी हो कि टीचर ने नोटिस ही नहीं किया कि तुम क्लास में लेट आए हो। तो दोस्तों, ये तरीका है किसी को कंग्रेचुलेशंस कहने का। आप उन्हें कह सकते हैं लकी यू। अब जानते हैं हमारा अगला फ्रेज। हमारा अगला फ्रेज है दैट्स ग्रेट न्यूज़। इसको हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हिंदी में हम इसको कुछ ऐसे बोलते हैं। जब आपको कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छी खबर सुनाता है तो आप कहेंगे दैट्स ग्रेट न्यूज़। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे बेटे ने अपने सारे एग्जाम्स पास कर लिए। माई सन पास्ड ऑल हिज एग्जाम्स। जवाब होगा दैट्स ग्रेट न्यूज़, ये तो बहुत अच्छी खबर है। या फिर आवर कंपनी ग्रू 20% दिस ईयर।
हमारी कंपनी ने इस साल 20% बढ़त की है। वाओ, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। ये तो कमाल की खबर है। अ मॉल इज ओपनिंग इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में एक नया मॉल खुल रहा है। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। ये तो कमाल की खबर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने हर बारी एक न्यू वर्ड यूज़ किया। पहले मैंने कहा ग्रेट न्यूज़, फिर मैंने कहा वंडरफुल न्यूज़, फिर मैंने कहा फैंटास्टिक न्यूज़। इसी तरीके से दोस्तों, आप भी इन वर्ड्स को चेंज करके अपने सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग और न्यू बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला तरीका कंग्रेचुलेशंस कहने का। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जब किसी के जीवन में कोई अच्छा बदलाव आने वाला है तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी की शादी होने वाली है या किसी का बेबी होने वाला है तो आप कहेंगे आई एम सो हैप्पी फॉर यू। या फिर अगर किसी को एडमिशन या जॉब मिलने पर भी आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप इस सेंटेंस को कंग्रेचुलेशंस के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। हमारा बेबी होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू विल बी ग्रेट पेरेंट्स। कंग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनोगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी को कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग और नए तरीके में। अब आगे जानते हैं। तो हमारा अगला तरीका है कंग्रेचुलेशंस कहने का, गुड फॉर यू। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो जब किसी ने अपने लिए कोई अच्छा डिसीजन, कोई अच्छा फैसला लिया है तो आप कहेंगे गुड फॉर यू। जैसे कि अगर कोई कहे आई क्विट स्मोकिंग लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल स्मोकिंग छोड़ दी, तो आप कहेंगे गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पर हमने गुड फॉर यू इसलिए कहा क्योंकि ये डिसीजन उनके लिए बहुत अच्छा है। अगला फ्रेज है आई एम गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। मैं अब्रॉड पढ़ने जा रहा हूँ। फिर भी आप कह सकते हैं गुड फॉर यू, आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई साइंड अप फॉर अ कुकिंग क्लास। मैंने एक कुकिंग क्लास के लिए साइन अप किया है। गुड फॉर यू, आई बेट यू विल रियली एंजॉय इट। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे पता है कि तुम पक्का एंजॉय करोगे। तो ये गुड फॉर यू सेंटेंस यूज करके दोस्तों आप किसी को कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। तो अभी तक इस लेसन में हमने जाना कि हम लोगों को कंग्रेचुलेशंस कैसे कहेंगे। अब ये बताइए, जब कोई आपको कंग्रेचुलेशंस बोलेगा तो आप कैसे जवाब देंगे? वेल, आप थैंक यू कह सकते हैं और मुझे पता है कि आप ऑलरेडी भी थैंक यू बोलते होंगे। पर इसके सिवा आपके पास इंग्लिश में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि थैंक्स सो मच, या फिर थैंक्स अ मिलियन, या फिर आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट। आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, यानी कि आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। आप कह सकते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है आपके लेसन का अंत। आज हमने सीखे हैं 6 नए तरीके किसी को कंग्रेचुलेट करने के, और साथ ही हमने ये सीखा कि जब कोई हमें कंग्रेचुलेशंस बोलेगा तो हम उन्हें कैसे जवाब देंगे। वेल, आई होप अगली बारी जब कोई आपको गुड न्यूज़ देगा आप इनमें से कोई ना कोई फ्रेज का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज का सबसे नया और सबसे अच्छा फ्रेज कौन सा लगा। और अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सी यू सून इन अनदर लेसन। टिल देन, बाय बाय।